morning, everyone. Welcome to Global A1 Institute of Paramedical Science, पटौदी. Myself, दमनप्रीत कौर. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में. तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, और उनकी एनाटॉमी के बारे में हमने पढ़ा. तो आज हम बात करने वाले हैं किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट के बारे में. दैट इज अ नेफ्रॉन. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपकी किडनी जो फंक्शन कर पाती है, यानी कि ब्लड को फिल्टर करने का काम, आपके यूरिन का फॉर्मेशन का काम, वो आपका किसकी वजह से होता है? नेफ्रॉन की वजह से. तो किडनी की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होगी वो आपकी कौन सी होगी? नेफ्रॉन. तो फ्रेंड्स, ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये आपके जो स्टूडेंट्स अभी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम नर्सिंग कर रहे हैं, जिनकी स्टडी अभी रनिंग में चल रही है या फिर जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि जैसे पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी स्टार्टिंग में उनके बेसिक्स क्लियर करने के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उनको पढ़ाई जाती है. कि जिन बच्चों के अभी भी कुछ भी डाउट्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को लेके, वो हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके. अब देखें, जैसे आप अपकमिंग में काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जो आ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं. रेलवे बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अपकमिंग अप्रैल में आपको देखने को मिलेगा. नोटसेट के एग्जाम्स देखने को मिलेंगे. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो उन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनाटॉमी एंड जो फिजियोलॉजी सब्जेक्ट्स है वो आपका बहुत ज़रूरी है. और एक्सक्रिएटरी सिस्टम से तो स्पेशली बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ कंडीशंस होती हैं जिनसे अक्सर रिपीटली क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं. अगर आप लास्ट 3-4 साल्स के भी क्वेश्चन उठा के देखो तो आप देखेंगे कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं. चाहे वो आपका आरआरबी का एग्ज़ाम हो, आपका ईएसआईसी का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका नोटसेट का एग्ज़ाम हो, या फिर अगर आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपकी ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप कोई भी पैरामेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हो, तो उसमें भी आपको इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. और रिपीटली ये जो क्वेश्चंस हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में से, रिपीटली ये क्वेश्चंस हैं जो बार-बार आपसे पूछे जाते हैं. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट के बारे में, दैट इज़ अ नेफ्रॉन. तो आज हम बात करेंगे कि आपके जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, उसके कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, और देन हम बात करेंगे कि वो आपका कैसे फंक्शन करता है. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम बात करेंगे आपके नेफ्रॉन के बारे में कि लास्ट क्लास में हमने देखा आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन-कौन से ऑर्गन्स आपके हैं जो आपके इन्वॉल्व होंगे. आपकी 2 किडनीज़ होती हैं, 2 आपके यूरेटर्स होंगे, और एक आपका ब्लैडर होगा, जिसमें आपका जो यूरिन है वो आपका क्या होगा? रिज़र्व होगा. और देन आपका क्या होता है? यूरेथ्रा. और यूरेथ्रा से जो आपका जो यूरिन है, आपकी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट कर दिया जाता है. और जब हम किडनी का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हमको मिलियंस इन नंबर्स में नेफ्रॉन देखने को मिलेंगे. अगर हम बात करें आपकी किडनी में नेफ्रॉन्स के नंबर की, तो नेफ्रॉन्स होते हैं वो मिलियंस नंबर्स में आपकी किडनी में प्रेजेंट होते हैं. और कुछ कलेक्टिंग डक्ट्स होती है, वो आपकी नंबर्स में कम होती है एज कंपेरिजन टू योर नेफ्रॉन. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो आपके कलेक्टिंग डक्ट है, एक नेफ्रॉन आपका यहाँ अटैच्ड है, और एक नेफ्रॉन आपका यहाँ अटैच्ड होगा, एक नेफ्रॉन यहाँ, एक यहाँ, देन एक यहाँ. तो आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम में, जैसे आपको शो किया गया है, कि आपकी एक कलेक्टिंग डक्ट में काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर्स हैं जो इसमें अटैच्ड होंगे. तो नेफ्रॉन है वो तो हमारी किडनी में मिलियंस इन नंबर्स में होंगे, बट जो कलेक्टिंग डक्ट्स होंगी वो हमारी कम होगी, क्योंकि एक कलेक्टिंग डक्ट से आपके काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो आपके अटैच्ड होते हैं. तो हम बात करें कि आपका जो ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का साइज़ कितना होता है, लेंथ कितनी होगी इस ट्यूबिंग की, तो ये आपकी 30 से 50 आपको इसकी लेंथ देखने को मिलेगी. हम बात करें अगर आपके नेफ्रॉन की लेंथ की, तो वो आपकी कितनी होगी? आपकी 30 टू 50 और अब हम बात करेंगे कि आपके जो नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं, कि मेनली हम आपके नेफ्रॉन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज़ योर रीनल corpuscles. That is your renal corpuscles. एंड सेकेंड, हम इस ट्यूबिंग की बात करें तो ये आपकी क्या होगी?
रीनल ट्यूब्यूल्स। हम आपके नेफ्रॉन को पढ़ने के लिए, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने के लिए हम उनको मेनली आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आपके रीनल कॉर्पस्कल्स एंड आपके रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में। अगर हम इसको सब डिवाइडेड करें तो जो आपके रीनल कॉर्पस्कल्स होंगे इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट दैट इज योर ग्लोमेरुलस एंड सेकंड पार्ट दैट इज योर बोवन कैप्सूल। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है दैट इज योर बोवन कैप्सूल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका बोवन कैप्सूल्स। और इसके अंदर आपको ये ब्लड वेसल्स की एक क्लाउडिंग देखने को मिलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, आपके ग्लोमेरुलस। आपके जो बोवन कैप्सूल्स के अंदर जो आपकी ब्लड कैपिलरीज की जो ये क्लाउडिंग बनी होगी, यानी कि ये गुच्छा बना हुआ होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका ग्लोमेरुलस। जहाँ पे आपका जो ब्लड है, जो क्या होगा, आपका ब्लड आके फिल्टर होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका ग्लोमेरुलस। यहाँ पे जो आपकी, ये आप देख सकते हो जो रेड वन है, रेड वन दैट इज योर आर्टरी। जोन सी आर्टरी आपके बोवन कैप्सूल में एंट्री करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, आपकी एफेरेंट आर्टरी। जो आपके नेफ्रॉन में ब्लड को लेके जाएगी दैट इज योर एफेरेंट आर्टरी, और जो आपके यहाँ से ब्लड को फिल्टर करके लेके जाएगी दैट इज योर इफेरेंट आर्टरी। दैट इज योर इफेरेंट आर्टरी। कौन सी आपके नेफ्रॉन में ब्लड को लेके जाएगी दैट इज योर एफेरेंट आर्टरियोल्स, और जौन सी आपसे किडनी से ब्लड को दूर बाहर की साइड लेके जाएगी दैट इज योर इफेरेंट आर्टरियोल्स। तो हमने मेनली इसके पहले 2 पार्ट्स के बारे में बात करी कि आपको जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है दैट इज योर बोवन कैप्सूल्स, और इसके अंदर जो आपको ये ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज की जो क्लाउडिंग देखने को मिल रही है, जहाँ पे आपकी फिल्टरेशन अकर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपको ग्लोमेरुलस। तो वन लाइनियर क्वेश्चंस में इससे भी बहुत बार लास्ट टाइम आरआरबी के एग्जाम्स में भी कुछ साल पहले आरआरबी का जो एग्जाम आया था उसमें वन लाइनियर क्वेश्चंस में पूछा गया था कि किडनी के कौन से पार्ट में जो फिल्ट्रेशन, ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है वो कौन से पार्ट में अकर होता है। तो उसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस दे रखे थे, तो उसमें क्या था, उसका राइट वन आंसर था आपका ग्लोमेरुलस। तो इसमें नॉर्मली एक बार नॉर्मल जीएफआर की रेट भी पूछी जाती है काफी बार एग्जाम्स में। तो जीएफआर इज स्टैंड फॉर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, कि आपकी जो बोवन कैप्सूल में हमने पढ़ा कि जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है ये आपका फिल्ट्रेशन करता है, यानी कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। तो अगर हम देखें ऑन एन एवरेज की कितनी एवरेज होगी, कितने ब्लड को ये क्या करेगा, आपके फिल्टर करेगा, तो अगर हम नॉर्मल जीएफआर देखें तो नॉर्मल जीएफआर आपकी कितनी होती है, 125 ml पर मिनट। कि अगर हम देखें तो आपका जो ये ग्लोमेरुलस है वो 1 मिनट में आपका 125 ml जो आपका ब्लड है उसको फिल्टर करने का काम करता है। तो 1 मिनट में आपकी जीएफआर रेट कितनी होगी, 125 ml पर मिनट। और अगर हम देखें, अगर हम एक दिन का निकालें, मे बी आपसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा वेरिएशंस हो सकता है एग्जाम्स में, कि अगर उन्होंने आपसे तो नॉर्मल जीएफआर भी पूछ सकते हैं, तो वो होगी आपकी 125 ml पर मिनट, या तो वो मिनट के बेस पे पूछ लेंगे या फिर वो आपसे पर हार के हिसाब से पूछ सकते हैं। तो आप क्या करोगे, 125 अगर 1 हार का पूछा है तो मल्टीप्लाई आप इसको क्या कर दोगे, 60। 1 हार में 60 मिनट्स होते हैं, तो देन आप इसे मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी क्या हो जाएगी, पर हार की आपकी जीएफआर रेट हो जाएगी। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें, अगर हम 1 डे की जीएफआर निकालते हैं तो वो आपकी कितनी हो जाएगी, 180 लीटर पर डे। तो आपकी अगर पर डे की जो नॉर्मल जीएफआर होगी वो आपकी कितनी होगी, 180 लीटर पर डे। तो ये था आपका जीएफआर काउंट करने का रेट। तो 1 मिनट में कितनी होगी आपकी, 125 ml पर मिनट है जो आपके ग्लोमेरुलस होता है, 1 मिनट में कितने ब्लड को फिल्टर करेगा, आपके 125 ml को। और अगर हम ऑन एन एवरेज 1 डे का देखें तो एक दिन में आपकी जो किडनी को कितना ब्लड फिल्टर करती है, 180 लीटर पर डे, कि एक दिन में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर किया जाता है आपके नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस पार्ट के थ्रू। तो नेक्स्ट, तो ये तो था हमारे ब्लड की जो फिल्ट्रेशन है वो कहाँ पे होती है। जब आपका ब्लड यहाँ से फिल्टर हो जाता है, फिर ये नेक्स्ट वो आपके इफेरेंट से आपकी आगे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, और बॉडी पार्ट्स में फिल्टर होने के बाद देन आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो कहाँ जाते हैं, आप में आपके यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बोवन कैप्सूल में, इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आपकी
ट्यूब्स में चले जाते हैं। तो ये हम ट्यूबिंग्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने आपके 2 पार्ट्स पढ़े, आपके बोवेन कैप्सूल एंड सेकंड वन इज़ योर ग्लोमेरुलस। तो नेक्स्ट हम जाते हैं आपके रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में कि रीनल ट्यूब्यूल्स को आपको अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट है आपका पीसीटी, दैट इज़ योर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये जो आप देख रहे हो ये ट्यूबिंग, यहाँ तक आप देख सकते हो, यहाँ तक ये थोड़ी सी वाइड है, देन अगेन जाके ये थोड़ी सी नैरो हो गई है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये पार्ट होगा दैट इज योर पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और हम इसके आगे की साइड से आपको एक नैरो सी ट्यूबिंग देखने को मिलेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर LOH, यानी कि लूप ऑफ हेनले। इसको हम क्या बोलते हैं, LOH, दैट इज योर लूप ऑफ हेनले। आपकी जो लूप ऑफ हेनले होती है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका यू शेप का इसका स्ट्रक्चर होगा और ये नैरो होगी एज कंपेरिजन टू योर पीसीटी एंड योर डीसीटी। डीसीटी इज स्टैंड फॉर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, कि जो आपके बोवन कैप्सूल के पास वाला पार्ट है दैट इज योर प्रोक्सिमल पार्ट, और जो अवे होगा दूर साइड में होगा दैट इज योर डिस्टल पार्ट। तो ये जो ट्यूबिंग होगी इसको हम क्या बोलते हैं, पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट जो आपकी नैरो ट्यूबिंग होगी यू शेप्ड की होगी दैट इज योर लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट हम जाएंगे आपके लूप ऑफ हेनले के बाद फिर एक वाइड सी ट्यूबिंग स्टार्ट हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं आपका डीसीटी। DCT इज स्टैंड फॉर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये आपकी क्या होगी, DCT, दैट इज योर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। दैट इज योर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ से जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो आपके कहाँ जाते हैं, आपके इस कलेक्टिंग डक्ट में जाके वो आपके कलेक्ट हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर हम रीनल ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये आपकी 4 ट्यूब्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज योर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सेकंड वन इज योर लूप ऑफ हेनले, थर्ड वन इज योर डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, एंड फोर्थ वन एंड लास्ट दैट इज योर कलेक्टिंग डक्ट। कि एक नेफ्रॉन आपका यहाँ से अटैच्ड है, तो इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो आपका यूरिन फॉर्म होकर आपके कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा, दूसरे नेफ्रॉन में आपका यहाँ से आ जाएगा, ये सारा आपका कलेक्टिंग डक्ट्स में आके क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। देन ही आगे आपके मेजर कैलिक्स में भेज दिया जाएगा, फिर आपके रीनल पिरामिड्स, कोर्टेक्स, मेडुला पार्ट दैट योर कोर्टेक्स पार्ट, फिर आपके हाइलम पार्ट से जहाँ से आपका यूरेटर जा रहा है, एग्जिट हो रहा है, यूरेटर से फिर आपका यूरिन कहाँ जाता है, आपका ब्लैडर में जाके कलेक्ट हो जाता है। तो ये था आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर्स में देख सकते हो, कुछ ब्लड कैपिलरीज यहाँ देखने को मिल रही है। ब्लड कैपिलरीज का स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे क्या होता रहता है, इनका एक्सचेंज होता रहता है। ये फिल्ट्रेशन के लिए होती हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए। जो आपके लिए बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो होती हैं जो इन कैपिलर्स के द्वारा आपके एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम आगे की साइड भेज देते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, देन फिर वो आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट कर लिया जाता है। तो ये था आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। और आपका जो अभी हमने इन शॉर्ट पढ़ा कि आपका जो यूरिन है वो आपकी बॉडी से कैसे एक्सक्रिएट आउट होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपके फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कि आपके जो यूरिन है उसको कैसे उसका फॉर्मेशन होगी इन डिटेलिंग। एक फ्लो चार्ट देखेंगे हम उसमें कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपके यूरिन फॉर्मेशन में इंक्लूड होंगे। और देन आपके जो यूरिन फॉर्मेशन से मिक्सचुरेशन प्रोसेस के बारे में भी हम बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे आपके यूरिन फॉर्मेशन कैसा होगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके मिक्सचुरेशन प्रोसेस में। तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो उनसे छूट ना जाए। अब ये जो टॉपिक्स है वो आपका हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नोटसेट के जो एस्पिरेंट्स हैं, वो तैयारी जो कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर की, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आने वाले टाइम पे
जैसे कि अभी कुछ 2 दिन पहले ही दिल्ली एम्स ने एक नोटिफिकेशन आउट किया है, सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस का जो एग्जाम है एसएनओ की पोस्ट के लिए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए उन्होंने जो 7 जैन को ही उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसकी 30 जैन तक जो लास्ट डेट है जिसके एग्जाम को फिल करने की। बट उसके लिए जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको क्या चाहिए, आपकी नर्सिंग होनी चाहिए, और देन आपको मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है 100 बेडेड का। तो ऐसी बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सिर्फ हमारे ही चैनल में मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।